या बातमीचे प्रायोजक आहेत आरमान अत्तर अँड परफ्यूम, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापुर। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बत्ती गुल मुसलमान कर रहे हैं वक्फ बिल का विरोध। जी हाँ दर्शकों, आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये सोलापुर के बीजापुर बेस इलाके की तस्वीरें हैं जो मुस्लिम बहुल्य इलाका माना जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह का ये नजारा है और सबके हाथ में आपको मोबाइल नजर आ रहा है। सब लोग यहाँ पर बत्ती गुल कर चुके हैं, अपनी लाइट, अपनी दुकानों की, मकानों की। बात करें तो ये बाजार पेट माना जाता है सोलापुर शहर का। ये सबसे बड़ा, सोलापुर शहर समेत पूरे देश के मुसलमानों ने एक साथ अपने दुकानों की, मकानों की, घरों की लाइट बंद कर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आज ऐलान किया गया था। 30 अप्रैल का आज की तारीख दी गई थी और रात 9 बजने से लेकर 9:15 बजने तक, यानी 9 बजने से लेकर 9:15 तक ये विरोध जताने का टाइम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सभी मुसलमानों से अपील की गई थी कि अपनी आप दुकानों की, मकानों की, घरों की लाइट बंद कर वक्फ बिल का विरोध करें। उसकी अपील को लेकर सभी मुसलमानों ने आज लाइट बंद कर दी है। बत्ती गुल को इस विरोध को इसका नाम दिया गया था। देख सकते हैं सोलापुर शहर के बेगमपेट इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। सोलापुर शहर का मुस्लिम बहुल्य इलाका ये माना जाता है और ज्यादातर मुसलमानों की आबादी यहीं से आती है और बड़ा बाजार पेट ये शहर का माना जाता है। बीजापुर बेस का इलाका हो, बेगमपेट का इलाका हो, किड़वाई चौक का इलाका हो, बात करें तो बड़ी संख्या में मुस्लिम दुकानदार यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं और बिना अपने कारोबार को सोचते हुए उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान को लब्बाइक कहते हुए उनके ऐलान को जो है सामने रखते हुए अब 15 मिनट के लिए लाइट बंद कर दी है। देख सकते हैं पूरी यहाँ पर जो है अंधेरा छाया हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो या ओवैसी की पार्टी एमआईएम हो या विपक्ष हो, सब ने उनको समर्थन दिया था, पाटिंबा दिया था। पिछले कुछ दिनों पहले राज्यसभा और लोकसभा में घंटों की चर्चा के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर मुहर भी लगा दी। मुहर के बाद ये कानून भी बन गया, लेकिन मुसलमानों को ये बिल स्वीकार नहीं था। मुसलमानों का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन हो, जमीयत उलमाए हिंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उसका लगातार विरोध करते नजर आ रहे थे। रास्तों पर प्रोटेस्ट हो, हर किस्म की कानूनी लड़ाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद की ओर से जारी थी। और आज 30 अप्रैल का समय दिया गया था बत्ती गुल प्रोटेस्ट को, इसका विरोध को इसका नाम दिया गया था और उसी के चलते सभी मुसलमानों ने इसको अच्छा समर्थन दिया। सभी मुसलमान अपनी मर्जी से लाइट बंद कर वक्फ बिल के विरोध में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैं नदीम नदाब, कैमरामैन के साथ सोलापुर।
लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेगमपेट इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर बत्ती गुल की गई है, लाइट बंद की गई है। कुछ मुसलमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ उनका मांग है और किस लिए लाइट बंद की जा रही है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आज बेगमपेट इलाके के अंदर जो है लाइट बंद कर बत्ती गुल की गई, क्या कुछ आपकी मांगे हैं और लाइट बंद करने का कारण क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तमाम देशवासियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उलमाओं की एक जुबान पर लब्बैक कहते हुए आज 30 अप्रैल 2025 को बरोज बुध के दिन 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक जो ऐलान किया गया था कि 15 मिनट के लिए लाइट को गुल किया जाए, क्योंकि इसलिए गुल किया गया, हम लोग लाइट बंद का इसलिए जो है आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमारा जो वक्फ बोर्ड का जो कानून जो लागू किया गया है, हम इसके मुखालिफ हैं और हम इसके जो है निंदा करते हैं। और ये जो बिल जो पास किया गया है पूरे मुसलमानों के दिलों को जो है ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। इसलिए हमारे यहाँ से जितना हो सके हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा जो है कोई आंदोलन नहीं किया है, बल्कि हमने अपने हिसाब से जो है लाइट बत्ती गुल का जो है प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम को जो है बहुत सारे देशवासियों ने, बल्कि मुसलमान भी, उसमें गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू भाइयों ने भी जो है हमें बहुत बड़ा जो है इसमें जो है साथ दिया है। उन्होंने जो है अपनी भी दुकानों की जो है, अपने मकानों की, अपने घरों की, अपने कारोबार की, अपने दुकानों की, बहुत सारे उन्होंने भी जो है बत्ती गुल का जो है एहतमाम किया। हम पूरे देशवासियों का जो है शुक्रगुजार हैं और खासकर हम मुसलमानों का शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो है हमारी एक जुबान पर जो है इन्होंने अपने कारोबार को ना देखते हुए बल्कि अपने घरों को ना देखते हुए इन्होंने जो है जो बत्ती गुल का एहतमाम किया है। हम तमाम शहर शोलापुर के तमाम लोगों का जो है बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। बत्ती गुल करने से कानून वापस लेगी क्या सरकार, क्या लगता है आपको? अब बत्ती गुल करने से कानून उन्होंने पीछे ले या ना ले वो और बात हुई, लेकिन हमारा जो एक काम था कि हम जो पैगाम जो लोगों को तक देना चाहिए था हमने वो अपना काम किया, चाहे वो बिल पीछे ले या आगे ले वो उनके ऊपर की बात है। आप एक युवा है, किस तरह से देखते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को और जो बत्ती गुल का विरोध जताया गया उसके बारे में क्या जानते हैं? ये एक्चुअली ऐसा है कि जो बत्ती गुल करने का जो मकसद ये था कि जो लाइट बिल जो कम आएगा यानी गवर्नमेंट का कुछ नुकसान होगा, जिसकी वजह से हम जिसको बोलते हैं ना ब्लैक डे जैसा मनाया जाता है, निषेध किया जाता है। जिस तरीके से ब्लैक कपड़े पहनकर, ब्लैक रिबन पहनकर कलेक्टर ऑफिस के पास जाकर जो निषेध किया जाता है, आंदोलन किया जाता है, इसी तरह से जो हमारे उलमा इकराम ने जो ऐलान किए थे कि 15 मिनट के लिए लाइट बंद करें, एमएससीबी का जो नुकसान होगा, जो भरपूर नुकसान होगा पूरे इंडिया के अंदर, जो लाइट बंद होगी 15 मिनट के लिए जो नुकसान होगा, इस पर से पता चलेगा तो हमारी यही जहां तक ये बात पहुंच सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, मुझे तो पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि ये देखकर कि ये जो बिल ला रहे थे कि 15 मिनट के लिए जो मुसलमानों ने लाइट बंद की है, यानी ये खुद बहुत नाराज है ये बिल से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से भी अगर ये बात जाती रहेंगी हमारे जजेस से भी, तो उनसे भी गुजारिश है कि ये जो है बिल लाया गया है इसको रद्द करें। सरकार का तो कहना है कि मुसलमानों के फायदे और भलाई के लिए उन्होंने ये बिल लाया है। नहीं, कैसा है देखो, इसमें भी कुछ बिल के अंदर जो नियम लाए गए हैं, तो वक्फ बोर्ड के अंदर हमारे हिंदू भाई भी जो है ट्रस्ट बन सकते हैं। जो मुस्लिम प्रॉपर्टी जिसका कोई भी अगर बंदा अगर किसी को कहे कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है किसकी, सिर्फ इंक्वायरी भी वो कलेक्टर को अथॉरिटी दी गई है कि उसको सील करें। तो यहाँ पर कोर्टों का वगैरह कुछ मकसद ही नहीं रखे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा कि अगर 200 साल 300 साल पुरानी जो मुगल कालीन में जब भी मतलब देश आजाद होने के पहले, संविधान बनने के पहले, देश आजाद होने के पहले, संविधान बनने के पहले जो मस्जिद है, दरगाह जो भी थे, जिसके पास कागजात नहीं है उसका कैसा करने का, लेकिन नजर अपने लोगों के सामने तो क्या है वो लाइट बंद करने से क्या कानून वापस लेगी सरकार, आपको ऐसा लगता है? सरकार का तो भरोसा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर हमारे को, हमारे कानून पर, हमारे संविधान पर बिल्कुल भरोसा है। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि ये बिल पीछे आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन उसमें अगर कुछ चेंज होंगे तो भी बेहतर है। आप क्या क्या कहना है? 15 मिनट के लिए यहाँ पर लाइट बंद की गई है। मेरा यही कहना है, जब उलमाओं का आदेश है 9 से 9:15 तक लाइट बंद करने का, तो उलमाओं का आदेश हमारे सर आंखों पे, हमें उसके आगे पीछे ना देखते हमने ये आदेश को पाला है और पूरे मोहल्ले के, पूरे सिटी के लाइट बंद करने का हमने ये काम किया है और किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। मुसलमान इतना नाराज होकर ये काम अपना अपन किया है और ये 15 मिनट बंद करके इसका विरोध किया। किसी को जबरदस्ती करने की कभी किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है
हमारे हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों हर एक कुणाला गिफ्ट द्यायचं असेल तर मग चला ना अरमान अत्तर अँड परफ्यूम मध्ये सर्व प्रकारचे ब्रँडेड अत्तर परफ्यूम एकाच ठिकाणी मिळण्याचे सोलापुरातील प्रसिद्ध ठिकाण अरमान अत्तर अँड परफ्यूम. आजमल, रसासी, अहमदुल मगरिबी, स्विस अरेबियन यासारखे नामवंत कंपनीचे अत्तर अँड परफ्यूम मिळतील. इम्पोर्टेड गॉगल्स मध्ये पोगली, रेबॅन, एलबी, फरारी, गुची, अरमानी आदी नामवंत कंपनीचे गॉगल्स मिळतील. रॅडो, रोलेक्स, अरमानी, एपी, हबलोट या कंपनीचे लेटेस्ट इम्पोर्टेड वॉचेस उपलब्ध. त्याशिवाय टेबल लॅम्प, बखुरदानी, मसाज गन, इम्पोर्टेड अगरबत्ती, हेअर ड्राय, फिंगर रिंग्स या वस्तू खरेदीसाठी एकदा अवश्य भेट द्या. अरमान अत्तर अँड परफ्युम्स, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापूर.